अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को और उन्नत बनाएं और अपने इस जो नए नवीनतम भारत को एक उत्कृष्ट भारत, एक अभेद भारत, एक कीर्तिमान भारत के रूप में और फिर जो पुराना जो इसका गौरव है उस गौरव से भी आगे गौरव की तरफ ले जाएं। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से रानीगंज के आनंदलोक हॉस्पिटल में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर के आयोजन में हॉस्पिटल का भी पूरा सहयोग रहा। आनंदलोक हॉस्पिटल के ब्लड बैंक अधिकारियों ने यहां रक्त संग्रह किया। इस मौके पर विश्व हिंदू सदस्यों और कार्यकर्ताओं ने भी रक्तदान किया। 30 यूनिट रक्त यहां कुल इकट्ठा किया गया। इस दौरान यहां रानीगंज समाज सेवी सुरेश जायसवाल, विश्व हिंदू परिषद आसनसोल जिला अध्यक्ष मनीष शर्मा, रानीगंज प्रखंड के सचिव विश्वजीत गौड़ाई, रंजीत केसरी के अलावा संगठन के तमाम अधिकारी उपस्थित थे। इस मौके पर मनीष शर्मा ने क्या कहा, आइए जानते हैं। जीवन दान है। रक्त एक जीवन बचाने के लिए रक्तदान ही अमूल्य है। यदि हम लोग एक रक्तदान करते हैं तो उससे कम से कम हम लोग 3 प्राणों की जीवन की रक्षा कर सकते हैं। हम लोग अपने किसी के द्वारा किसी को हम लोग जीवन दान नहीं दे सकते, लेकिन हम लोग जीवन दान के लिए सहायक हो सकते हैं। तो ये जीवन दायिनी रक्त है, ये हमारी धमनियों में बह रहा है। इसका दान करने से कहीं भी कोई हमारे शरीर में कहीं भी कोई त्रुटि नहीं होती है, उल्टा शरीर और बलवत और अच्छा ही होता है। उल्टा हमारा नया प्लाज्मा ही बूस्ट अप होता है। हमारा सनातन संस्कृति इसके लिए हमें पुराने हमारे जो ऋषि मुनि हैं इसके लिए हमें हमेशा से प्रेरित किए हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, दधीची ऋषि ने सनातन और पूरे समाज और पूरे विश्व और पूरे अखंड ब्रह्मांड के लिए रक्षा के लिए वृत्रासुर नामक राक्षस की खत्म करने के लिए इंद्र को अपने अस्थियों का दान किया था, अपने जीवन को त्याग करके। तो आज जो ये थैलेसीमिया और ये जो कुछ एक्सीडेंट रूपी जो राक्षस हमारे जीवन में आते हैं, इन राक्षसों का नाश करने के लिए रक्तदान ही सबसे सर्वोपरि दान है, जो हर हम लोग इंसान के शरीर में बह रहा है। और इससे हमारी कोशिकाएं और मजबूत होती हैं। प्रत्येक 3 माह से 4 माह में 19 से 60 साल की आयु का कोई भी पुरुष, स्त्री, स्वस्थ आदमी रक्तदान कर सकता है। हमें रक्तदान के लिए अवेयरनेस करना चाहिए। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद रानीगंज प्रखंड ने आनंदलोक के तत्वाधान में आज ये कार्यशाला को आयोजित किया है। और इस कार्यशाला में हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। अभी हमारे रक्तदान का कार्यक्रम ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है और रक्तदान के लिए कार्यकर्ता अपने क्रम में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और इसके लिए आज हम लोगों ने अपने इस कार्यक्रम में विशिष्ट हमारे जो अतिथि हैं सुरेश जायसवाल भैया, उनको आज आमंत्रित किया है। इनका जीवन काफी प्रेरणादायक है। ये अपने कर्म संस्थान के द्वारा आज काफी लोगों को रोजगार इन्होंने दिया है। इनके द्वारा किया गया एक कर्म संस्थान, कर्म भूमि, और ये कर्म संस्थान ही निर्माण नहीं करते हैं, ये समाज में एक उत्कृष्ट समाज सेवी के रूप में भी इन्होंने काम किया है। तो इन जैसे पौधा रोग रूपी बरगद को देख करके हम जैसे शाखाओं को काफी हिम्मत और मन मिलता है। इसलिए आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम भैया का और हमारे सारे सनातनी बंधु का और विश्व हिंदू परिषद रानीगंज प्रखंड का हम लोग हृदय से धन्यवाद देते हैं। मैं मनीष को ऑलरेडी हमने 2-3 दर्जन कार्यकर्ता हमारे ऑलरेडी यहाँ आ चुके हैं, 25-30 की संख्या में। और ये सिलसिला अभी हम लोगों ने शुरू ही किया है। अभी तो ये स्टार्टिंग स्टेज ही है और आशा करते हैं कि ये संख्या काफी अच्छे हद तक जाएगी। युवा पीढ़ी को क्या कहना चाहेंगे, ब्लड डोनेशन जो अभी नए आ रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? युवा पीढ़ी आज गूगल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, वो लोग आज हमसे ज्यादा ही एडवांस है। और आज किसी भी बच्चे को आप कुछ बोलना चाहें तो वो उससे ज्यादा ही इक्विप्ड होकर आपको बोलता है। हम लोग उसे यही सिर्फ संदेश दे सकते हैं कि आज उनके पास में टेक्नोलॉजी है, गैजेट है, मोबाइल है, सब कुछ है आज, लेकिन संस्कृति से जुड़े। हमारी जो सभ्यता है उसके बारे में हम लोग जो बड़े हैं उन्हें बता सकते हैं कि जो हमारा जो विश्व गुरु जो भारत बना था वो किसी देश पे जाके तलवार और अस्त्र की शक्ति से नहीं बना था। अपने ज्ञान, विज्ञान, आयुर्वेद और अपनी साधना के बल पे ही हमने पूरे विश्व बंधुत्व
और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबर में। ऐसी और भी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। कैमरामैन सोनू के साथ राजेश बर्मन की रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और देखते रहें पूर्वी खबर। पूर्वी खबर, नजर सब पर।